अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी कुजीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखें, आमीन। आज मैं आप सबको मज़ेदार सी करेले की सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। भरे हुए करेले, वो भी चने की दाल के। कुछ लोगों को करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं खाने, ये कड़वे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करती हैं। हमने ली है ये चने की दाल 2 कप। इसको हमने अच्छे तरीके से धो के कुछ देर भिगो दिया था। फिर इसको हमने 95% के करीब गला लिया था। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज, जिसको हमने ऐसे बारीक बारीक काट लिया था। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 4 से 5। अनारदाना 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसको हम करेलों में भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब करेले लिए। इनको मैंने छील के इनके बीज भी निकाल लिए। फिर इनको मैंने थोड़ा सा नमक लगा के धूप में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। और जो करेले के बीज और छिलके थे उनको भी मैंने अलग से नमक लगा के थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया। फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर करके इनकी कड़वाहट को निकाल लिया। फिर वॉश किया अच्छे तरीके से। और फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी डाली। और फिर इनको मैंने अच्छे तरीके से पानी से धो के इनको स्क्वीज़ किया और सारी कड़वाहट को निकाल लिया। आप इस तरीके से धोएंगे करेले तो आप यकीन करें करेले कभी भी आपको कड़वे नहीं लगेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए अब इसके अंदर हम स्टफिंग को भरना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 टेबलस्पून के करीब इस तरह लेनी है स्टफिंग। और इस तरह से हमने करेलों के अंदर भरनी है अच्छे तरीके से। और फिर इस तरह से हमने ये जो धागा है इससे हमने अच्छे तरीके से इसको सील कर देना, ताकि जो फिलिंग है वो फ्राई करते वक्त बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरह से हमने ये फिलिंग करके इसको हमने धागे से सील कर दिया। इसी तरीके से हम ये दूसरा करेला भी भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये भी हो गया। और अब इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे करेले भर लेंगे। तो मैंने सारे करेलों की स्टफिंग कर ली है। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो पैन में शामिल करेंगे ऑयल 1.5 कप। अब इसके अंदर हम एक एक करेले करके शामिल करते जाएंगे। और अब इन सबको हम दोनों साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आप चाहें तो करेले की जो स्टफिंग हमने बनाई थी, यानी जो मिक्सचर बनाया था करेलों में भरने के लिए, उसको आप इस करेले के अंदर भरने से पहले थोड़े से ऑयल में, सिर्फ ½ टीस्पून ऑयल में 1-2 मिनट फ्राई करके ठंडा कीजिए और फिर करेलों के अंदर भर दीजिए, यानी करेलों में स्टफिंग कर। करेले जो हैं वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसी पैन में हम ये करेलों के बीज और करेलों के छिलकों को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ये करेले के बीज और छिलके जो हैं वो शामिल मत कीजिए। तो ये देखें करेले के बीज और छिलके भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको भी हम डिश में निकाल लेते हैं। और पैन में दोबारा से शामिल करेंगे ऑयल 1 कप। और शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज, जिसको हमने ऐसे बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। तो मैं गोल्डन ब्राउन होने तक कुछ देर पका लूँगी। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें से हाफ जो है वो प्याज वो हम निकाल लेंगे, जो है वो पैन में ही रहने देंगे।
और अब इस प्याज में हम शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको हमने ऐसे बारीक बारीक काट लिया था। शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा चाय का चम्मच। सालन में नमक शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने करेलों को वॉश करते टाइम भी नमक लगाया था और इनकी जो स्टफिंग थी उसके अंदर भी मैंने नमक शामिल किया था, तो इसलिए मैं सालन में नमक शामिल नहीं कर रही। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम कुछ देर भून लेंगे। अब शामिल करेंगे ये चने की दाल का मिक्सचर जो हमने करेलों में भरा था। ये थोड़ा सा बच गया था तो मैं ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे जो है सालन का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा और आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इसको भी हम कुछ देर भून लेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे करेले के बीज, छिलके और प्याज जो हमने थोड़ी देर पहले फ्राई करके रख लिए थे। साथ ही शामिल करेंगे करेले जो हमने भर के और उनको फ्राई करके रख लिया था, वो भी शामिल कर देंगे। और अब ढककर 4 से 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पका लेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर मज़ेदार से करेले तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको हम डिश में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से भरे हुए करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने ये ट्राई की, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और स्पेशली उन लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना है जिनको करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बोलते हैं कि करेले कड़वे हैं, हमने नहीं खाने। आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अब मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको रमज़ान की रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको सारे रोज़े सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।